हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 7 बता रहा हूं तुलसीदास का। चैप्टर का नाम है कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा जो कि आपकी एग्जाम में 100% आएगा। इम्पोर्टेंट है इसलिए, और मैंने सारी सीरीज़ बना रखी है। आपके ऑल चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, क्लास 12 हिंदी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म, मृत्यु और जीवन परिचय की पहले हम बात करेंगे और उसके बाद में इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, तुलसीदास जी का जो जन्म है वो होता है 1532 में। कहाँ पर होता है? बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक, और याद रखना बांदा जो है ये कहाँ पड़ता है, याद रखना ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और राजापुर नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। दोस्तों, इनका निधन अर्थात इनकी मृत्यु 1623 में होती है। 1623 में कहाँ पर? काशी में होती है। ठीक, ये याद रखना। और ये तुलसीदास जी जो है ये हमारे हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल आता है ना, उसमें सगुण भक्ति शाखा के मुख्य कवियों में इनकी गिनती होती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा इस पहले प्रश्न का आंसर। पहले तो प्रश्न को समझो। कवितावली में उद्धृत मतलब आए हुए छंदों के आधार पर स्पष्ट करना है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अब इसका आंसर देखिएगा साथियों। तुलसीदास ने कवितावली में अपने युग की आर्थिक विषमता का सजीव चित्रण किया है। विषमता, आर्थिक विषमता का मतलब गरीबी है, ये बात तुम समझ लेना। ठीक है, अब समझो आगे। वे लिखते हैं कि लोग गरीबी से त्रस्त हैं और आजीविका की तलाश में, मतलब आजीविका का मतलब होता है भोजन। ठीक है, भोजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। किसान, व्यापारी, भिखारी, नौकर, नट, चोर, सैनिक जैसे विभिन्न वर्ग के लोग पेट की आग बुझाने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को भी बेचने पर मजबूर हैं। यह वर्णन स्पष्ट रूप से दिखता है कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक परेशानियों की गहरी समझ थी। ठीक है, ये आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसके बाद में ये आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का युग सत्य भी है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर तुलसीदास का यह काव्य सत्य आज भी प्रासंगिक है। आज भी गरीबी और आर्थिक विषमता की बड़ी समस्या है। पेट की आग बुझाने के लिए लोग धर्म और आस्था की शरण लेते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि केवल आस्था से पेट नहीं भरता। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक समाधानों की भी आवश्यकता होती है। ठीक, अर्थात हमें मेहनत करने की भी आवश्यकता होती है, आर्थिक समाधान भी हमें ढूंढने चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर पेट की आग को बुझाने वाले कौन हैं? भगवान राम हैं। तो राम भी उनका साथ देते हैं जो मेहनत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भ्रातृ शोक मतलब भाई का शोक। भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की उपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। यहाँ पर अपेक्षा है। ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब यहाँ समझो, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, क्योंकि राम वास्तव में भगवान हैं। नर लीला करने के उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया है। भगवान होने पर उन्हें भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान है, फिर भी उन्होंने मानवीय अनुभूतियों को हूबहू रचा है। मतलब जो मानव अनुभूति करता है, जो अनुभव करता है, उसको हूबहू रचा है। और क्या कहा है उन्होंने? समझिएगा। मुझे मालूम होता है कि तुमसे बिछुड़ना पड़ेगा, ये भगवान राम कह रहे हैं, तो पिता के आदेश का पालन नहीं करता। मूर्छा लक्ष्मण को बार बार हृदय से लगाना, मतलब मूर्छित लक्ष्मण को बार बार गले से लगा रहे हैं। मेरे दुखी वचनों को सुनकर उठो ना भाई, मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे वचन और नारी को गंवाना विशेष नुकसान नहीं है जैसी बातें एक सामान्य मानव मनोचित में ही आते हैं, और ये भगवान की लीला रूपी वचन हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि करुण का जो स्थायी भाव है ना, वो होता है शोक,
और भगवान राम लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी तो दुख में थे, शोक में थे। लेकिन वीर रस का आविर्भाव कैसे हुआ कि जो भगवान हनुमान हैं वो जड़ी बूटी लेकर आ जाते हैं और लक्ष्मण की मूर्छा को जगा देते हैं, तो यहाँ पर वीर रस की अनुभूति हो जाती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि शोकग्रस्त माहौल था और हनुमान जी जैसे आए तो करुण रस की जगह वीर रस का आविर्भाव हो गया है। अब इसका मतलब समझो, जो कि आ चुका आपकी स्क्रीन के सामने, पूरा ध्यान से सुनकर समझ लेना। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से उनकी मूर्छा अवस्था अत्यंत ही शोक का कारण था। ऐसे में उपचार हेतु लाए गए सुषेण वैद्य ने संजीवनी औषधि की अनिवार्यता कही, और संजीवनी साधारण औषधि न होकर हिमालय पर्वत पर प्राप्त हो सकती थी, जिसे लाने का कार्य हनुमान को सौंपा गया। इतनी दूर से पहचान कर उस औषधि को लाना कोई संभव कार्य नहीं था, अतः हनुमान को औषधि लेकर आने में इतनी देर होने लगी कि अगले दिन भोर का वक्त आ गया। ऐसे में प्रभु राम की व्याकुलता और विलाप बढ़ने लगा। यहाँ पर करुण रस है, विलाप बढ़ रहा है, करुण रस है, जिसे देखकर राम सेना के वानरों और भालुओं में भी दुख का संचार बढ़ता गया। तभी हनुमान जी ने न केवल औषधि लाई बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाया। और हनुमान जी की ऐसी वीरता को देखकर कवि ने यहाँ पर कहा है कि करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपका। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। जेहूँ अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, बरु अपजस सहे तेहूँ जग माही, और नारी हानि विशेष क्षति नाही। ये भगवान राम के वचन है, समझिएगा। भाई के शोक में डूबे, भाई का जो शोक था इसमें डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में पत्नी को भाई से कम महत्व दिया गया है, क्योंकि सामाजिक मान्यता में विशेष अधिकार पुरुषों को प्राप्त है, जहाँ नारी का विकल्प है किंतु भाई का नहीं। सामान्यतः ऐसे वचन नारी जाति को अपमानित करता है, किंतु शोक अवस्था में कहे गए वचन उचित और स्वाभाविक है। नारी के आत्मसम्मान में चोट पहुंचाए जाने वाले वचनों से सामाजिक अधिकारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। स्त्रियों को भी ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहियों में प्रत्येक पहिए को विकल्प पहिए की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर ये वचन कहते हैं, कौन कहते हैं ये ऐसे वचन? भगवान राम कहते हैं, और वो शोकग्रस्त हैं क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसे वचन कहे हैं। नहीं तो भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो सभी का सम्मान करते हैं। ठीक, अगले चैप्टर्स जो है रुबाइया चैप्टर है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चों को अगर नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना।